सभी भैया बहनों नमस्ते। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन में भारत के भौतिक भाग पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि भारत का धरातल कैसा है, कैसा इसका स्वरूप है, यहाँ की धरातलीय स्थिति, जलवायु, तापमान, वनस्पति के आधार पे इतने बड़े विशाल देश के जो भाग किए हैं उनका हम एक एक भागों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के जो उत्तर में है वो बहुत बड़ा हिमालय है जिसका विस्तार पश्चिम दिशा से पूर्व में, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा तक धनुष आकार में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 250 किलोमीटर से 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। कहीं सकड़ा है, कहीं चौड़ा है। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो पश्चिमी दिशा में है, जो थार के मरुस्थल में से जाना जाता है। यहाँ की रेतीली भाग के आधार पर इस भाग को अलग किया गया है। तीसरा भाग इसका जो दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पठारी धरातल होने की वजह से ये पूरा भाग अलग है। और चौथा पहला उत्तरी हिमालय के नाम से जाना जाता है, दूसरा थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तीसरा मैदानी भाग है जहाँ पर गंगा, यमुना और नदियों के द्वारा लाई गई कांप मिट्टी से निर्मित ये विशाल मैदान है भारत का, जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। चौथा दक्षिण का पठार है के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पठारी भाग होने की वजह से यहाँ तालाब अधिक होने से इस क्षेत्र में की जलवायु थोड़ी सम और नम होती है। पांचवा भाग है जो दोनों तरफ समुद्र होने की वजह से तटीय भाग के नामों से जाना जाता है। और छठा भाग भारत के पश्चिम में जो लक्षद्वीप समूह है और भारत के पूर्व में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों को संयुक्त रूप से समुद्र के अंदर होने की वजह से ये छठे भाग के रूप में जाना जाता है भारत का। यहाँ की जलवायु, वनस्पति समान है। सम जलवायु होने की वजह से यहाँ की फसलें भी उसी अनुसार होती है, दोनों भागों में एक जैसी। अब हम देखेंगे कि उत्तर में जो हिमालय है वहाँ की मिट्टी पर्वत होने की वजह से बड़े कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी है, इसलिए वहाँ के वनस्पति भी उसी के अनुसार है। यहाँ के पेड़ पौधे बर्फ गिरने की वजह से शंखवानुसार पेड़ पौधे होते हैं, जिन पेड़ पौधों की यहाँ देखेंगे इस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। जो बर्फ गिरती है वो इन पत्तियों पे न रुक सके और नीचे आ जाए, इसलिए ये पत्तियाँ सड़ न सके। इनकी आकृति ऐसी होती है। कंकड़ युक्त मिट्टी होने की वजह से यहाँ की फसलें भी उसी के अनुसार बोई जाती है। ज़्यादातर खेत सीढ़ीनुमा होते हैं, जिनमें चाय की खेती अधिक होती है। चाय के बागान अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे असम है, असम यहाँ दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे चाय की खेती अधिक की जाती है। उसके बाद जो तीसरा भाग है मैदानी भाग, इसमें गंगा, यमुना आदि नदियों के द्वारा लाई गई कांप मिट्टी अधिक होती है। ये मैदानी भाग काफ़ी उपजाऊ है। भारत का सर्वाधिक उपजाऊ भाग होने की वजह से यहाँ खेती सर्वाधिक होती है और यहाँ पे अधिकतर चावल, गन्ना इनकी उपज ज़्यादा होती है।
यहाँ लोगों के लिए आजीविका का साधन ही खेती है। ये जो भाग है पश्चिम में मरुस्थलीय होने की वजह से यहाँ की मिट्टी रेतीली है, तो रेतीली मिट्टी में फसलें बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ के लोगों का रोजगार ज़्यादातर पशुपालन और भेड़ों पर ही आधारित है। चौथा भाग है जो अपना यहाँ देख रहे हैं आप, ये पठारी भाग है। यहाँ पठार होने की वजह से यहाँ के धरातल में पत्थर ज़्यादा अधिक होने की वजह से ये यहाँ अधिकतम काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की वजह से यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा होती है, जैसे कि मुंबई को कपास की खेती के लिए जाना जाता है, ये विराट नगरी कहलाती है। और इसी वजह से मुंबई और इस गुजरात में वस्त्र उद्योग अधिक पाए जाते हैं। पांचवा भाग है जो कि समुद्र के दोनों तरफ है। यहाँ समुद्र की वजह से आर्द्र और सम जलवायु है, इसलिए यहाँ के लोगों का अधिकतर व्यवसाय मछली पालन है। मछली, नारियल के पेड़ उगाते हैं, इन पर आधारित अपना व्यवसाय है। छठा जो अंतिम भाग है भारत का वो है लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह। यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है भारत की, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की आर्द्र और नम जलवायु होने की वजह से या चावल की उपज ज़्यादा होती है और लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, आर्केड करते हैं, यही इनका व्यवसाय है। तो आज हमने देखा कि भारत का जो धरातल है उसको धरातलीय आधार पे जलवायु, तापमान और मिट्टी, वनस्पति के आधार पे 6 भागों में विभाजित किया है। और इन 6 भागों की हमने सूक्ष्म दृष्टि से थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। अब हम इन भागों का एक एक करके विस्तार से कल अध्ययन करेंगे।